और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके घर पर जले हुए नोट मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 150 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीजेपी समेत कई दलों के सांसद शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की कवायद तेज। लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दिया प्रस्ताव। राज्यसभा सदस्यों ने भी दिया नोटिस। अब संसद में होगा फैसला। सरकारी आवास से जली हुई नकदी बरामदगी के मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसद का सत्र शुरू होते ही संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। इस पर 150 से अधिक लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वालों में बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जनता दल सेक्युलर, असम गण परिषद, शिवसेना, जनसेना पार्टी, सीपीएम, एसकेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, स्वराज इंडिया पार्टी समेत तमाम दल शामिल हैं। इन लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और 218 के तहत हस्ताक्षर करके नोटिस दिया है। हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा बीजेपी से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूढ़ी, पीपी चौधरी, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल आदि शामिल हैं। राज्यसभा में भी इसी संबंध में एक अलग प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस सांसद और विहिप नासिर हुसैन ने दिया है, जिसे 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। किसी भी जज को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 या फिर राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो जजेस का जो ट्रायल होता है, जजेस को जो रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है, वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करें। फॉलो करने के बाद उनके रिमूवल का प्रक्रिया शुरू करें। राज्यसभा में जब ये मसला आया तब सभापति ने सदस्यों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इट मीट्स द न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट of signing by members of parliament for setting in motion a process for removal of a high court judge. इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि ज्यादातर प्रमुख दल इस मामले में साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ही रेकमेंड किया है सरकार को, सरकार मीन्स राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को, एक तरीके से सिफारिश कर दिया है। तो इसके बाद आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। अब पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनके दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर 15 मार्च 2025 को 500 रुपए के अधजले नोटों का बंडल पाए जाने का मामला सामने आया था। ये मामला सामने आने के बाद सांसदों ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाया। अब संसद इस मामले की गंभीरता से जांच करेगी और तय करेगी कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी विवाद में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच से गुजारिश की कि ये उनकी तीसरी याचिका है और इसे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। शैलेंद्र मिश्रा के साथ पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे